बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पिक्सआर्ट से वीडियोस एडिट कर सकते हैं। पिक्सआर्ट से वीडियोस एडिट करने के लिए पहले आप पिक्सआर्ट ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करें। इस ऐप को ज़्यादातर फ़ोटोस एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके न्यू अपडेट के मुताबिक आप यहाँ पे वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने पहले पिक्सआर्ट को ओपन करके अपने गैलरी पे से जो भी वीडियो आपने एडिट करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से ये वीडियो सिलेक्ट की है। अब ये तमाम टूल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन टूल्स के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा, फिर उसी तरह आपने इन टूल्स को यूज़ करके पिक्सआर्ट ऐप से वीडियोस एडिट करने हैं। इनमें जो पहला टूल है ये है क्रॉप का। क्रॉप में जाके आपको ये तमाम रेशोस मिल जाएंगे। इनमें जौन सा रेशो आपको अच्छा लगता है, जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, यूट्यूब का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टिकटॉक साइज में मिल जाएगा। तो जो भी रेशो आपको अच्छा लगे, जिसके लिए भी आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, वो रेशो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से यूट्यूब साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर आपने अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है ये है फिट का। फिट में ये होगा कि आप अगर इस पर कोई बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, इसके साइड्स में कोई कलर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से ये ब्लैक कलर ऐड कर दिया, वाइट कलर यहाँ से मैंने ऐड कर दिया, रेड कलर, ब्लू कलर, ये जो भी कलर्स हैं, या फिर आप गैलरी से भी कोई फ़ोटो अगर इस वीडियो के साइड्स पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, इन वीडियोस के अगर आप साइड्स पे कोई कलर ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों यहाँ म्यूज़िक का। म्यूज़िक पे ये है कि आपने यहाँ से अपने इंटरनेट को ऑन करना है और जो भी म्यूज़िक आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे। उसके मुताबिक आपको जो म्यूज़िक्स यहाँ पर नज़र आएंगे वो आप अपने इस वीडियो पर ऐड कर सकेंगे। इसके बाद ये भी म्यूज़िक ऐड करने का ऑप्शन है। इसके बाद ट्रिम का ऑप्शन है। ट्रिम में ये होता है कि आपने वीडियो को साइड्स पे से ट्रिम करना होता है। मतलब ये कि आप इस वीडियो के स्टार्ट में कोई पार्ट आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कि स्टार्ट में ये जो वुल्फ है ये यहाँ पे ब्लर नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको ट्रिम करेंगे और यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे साइड्स पे ट्रिम कर सकते हैं। यहीं से आप दोबारा यहाँ से भी क्रॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। मतलब वीडियो के किसी पार्ट को अगर आप दो पार्ट्स पे स्प्लिट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। और इनमें से किसी एक पार्ट को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। फिर अगर आपने किसी पार्ट पे स्लो मोशन ऐड करना है, स्पीड चेंज करनी है, वीडियो को फास्ट करनी है या स्लो करनी है, वो आप अलग करेंगे। फिर ये स्पीड का जो ऑप्शन है इस पर से आप यहाँ से इस साइड पे स्लो मोशन पे वीडियो चली जाएगी और यहाँ से आप इस वीडियो को फास्ट कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ये डुप्लीकेट का। अगर आपको वीडियो के किसी पार्ट का डुप्लीकेट चाहिए, दो पार्ट्स चाहिए, तो आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो उसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब इस वीडियो के यहाँ पे एक डुप्लीकेट बन गया है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन में आपको ये जो एक कैंची नज़र आ रही है, कट यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आप यहाँ से कॉपी करके दोबारा आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो इस वीडियो का एक और पार्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। ये ट्रिम के ऑप्शन पे, इसे अगला ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स का है। इफ़ेक्ट्स पे जाके आप इंटरनेट कनेक्शन ऑन करेंगे, ये तमाम इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। जैसे कि ये एक इफ़ेक्ट है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये तमाम आप एडिटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे ऑन नहीं रखा है, वैसे अगर आप इंटरनेट ऑन करेंगे तो ये तमाम इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे जो आप अपनी वीडियो पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे ये एडजस्ट का। एडजस्ट पे जाके फिर ये जो तमाम कलर्स हैं इस वीडियो पे वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं, सैचुरेशन वगैरह बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, या फिर ह्यू पे जाके आप इस वीडियो के कलर्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस मिल जाते हैं ये एडजस्ट के ऑप्शन पे। यहाँ से फिर आप अपनी इस वीडियो पे कलर्स एडजस्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे ये स्टिकर का। स्टिकर में जाके फिर आपको जो स्टिकर चाहिए जो कि आप सर्च भी कर सकते हैं, और जो स्टिकर्स आपने पहले से बनाए हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है ये टेक्स्ट का। टेक्स्ट पे जाके आप अपनी वीडियो पे जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड करें। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ये वुल्फ। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे। अब इस टेक्स्ट को आप मज़ीद यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये तमाम फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, इनमें से जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये फ़ॉन्ट आप अपनी वीडियो पे ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा,
वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस टेक्स्ट को फर्दर एडिट करने के लिए यहाँ पे ये कलर्स का ऑप्शन है, इस पर आप यहाँ से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे इसको ब्लेंड कर सकते हैं, इस पे भी इस टेक्स्ट पे डिफरेंट कलर्स ऐड हो जाएंगे, तो आप इस टेक्स्ट के कलर्स को चेंज कर सकते हो। फिर ये स्ट्रोक का ऑप्शन है, स्ट्रोक में ये है कि आप इस टेक्स्ट के साइड्स पे कोई स्ट्रोक ऐड कर सकते हो, यानी कोई कलर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, इस टेक्स्ट पे। इसके बाद ये ओपासिटी का ऑप्शन है, ओपासिटी कम करेंगे तो ये टेक्स्ट कम नज़र आएगा, क्लियर नज़र नहीं आएगा। फुल करेंगे तो ये यहाँ पे क्लियर नज़र आ जाएगा। फिर ये शेडो का ऑप्शन है, इस टेक्स्ट पे अगर आप किसी किस्म का कोई शेडो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इम्प्रूव करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। इस ये जो ब्लर है इसमें ये आप कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। फिर ये ओपासिटी कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आपने अपनी टेक्स्ट पे शेडो ऐड करना है। फिर ये पोजीशंस हैं, पोजीशन ये है कि जो बैकग्राउंड शेडो आपने ऐड किया है वो आप नीचे रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, इसको राइट साइड पे आप लेके जाना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड पे लेके जाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर ये ऑप्शन है दोस्तों स्पेसिंग का। स्पेसिंग में ये होगा कि आप इस वीडियो को अगर ये जो कैरेक्टर्स को दूर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको आगे मूव करते जाएंगे, तो ये जो टेक्स्ट है इसके दरमियान पे स्पेस आएगा, इन कैरेक्टर्स के दरमियान पे। इसी तरह आप अपने वीडियो के ऊपर जो टेक्स्ट आपने ऐड किए इस पर आप स्पेसिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे, जहाँ भी आप इसको टेक्स्ट को रखना चाहते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। इसके बाद इन तमाम टूल्स में ये लास्ट ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, ये ऐड फ़ोटो का। ऐड फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप इस वीडियो के ऊपर कोई और फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपने इस वीडियो के ऊपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन फिर मिल जाता है फ़ोटो ऐड करने का। अब इस फ़ोटो को भी आप फर्दर एडिट कर सकते हैं इन तमाम टूल्स को यूज़ करके। जैसे कि आप यहाँ से ये जो फ़ोटो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और फ़ोटो के साथ जो कि आपकी गैलरी पे है, और आप इस फ़ोटो की ओपासिटी कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप इस फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी और साइज़ पे ये फ़ोटो चाहिए तो वो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है ये कटआउट का। कटआउट में ये होगा कि आप इस फ़ोटो के इर्द गिर्द ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये आपने चलानी है, ठीक है। उसके बाद ऊपर टॉप कॉर्नर में ये जो एक तीर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो इस फ़ोटो पे से जो बंदा है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप फ़ोटो पे से अलग करना चाहते हैं वो फिर उस फ़ोटो से अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है और इस फ़ोटो के इर्द गिर्द ये रेड लाइन भी चलाया है, तो अब फ़ोटो पे से ये अलग हो जाएगा। अगर ये क्लियर अलग ना भी हो तब भी आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये रेड कलर चला के आपने यहाँ से इस फ़ोटो से जो आप अलग करना चाहते हैं इसके ऊपर ये रेड कलर चलाएँगे। और उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे ये कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप रेड कलर इसके ऊपर चलाएंगे, ठीक है, फ़ोटो के ऊपर। और टॉप में ये जो सेफ़ आपको नज़र आ रहा है इस सेफ़ पे क्लिक करेंगे तो फिर उस फ़ोटो में से जो आप अलग करना चाहते हैं वो अलग हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग हो गया है, ठीक है। अब इसमें एक और बात है कि आपने अप्लाई करने से पहले टॉप में एक कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मूव डाउन है ऑप्शन। इसके बाद ऊपर आपको एक एरेज का ऑप्शन नज़र आएगा। एरेज पर से फिर आप फ़ोटो पे से जो आप एरेज करना चाहते हैं, जैसे कि ये है जो कि अच्छी तरह इस फ़ोटो पे नहीं आया है, वो आप अगर आप एरेज करना चाहें तो फिर आप यहाँ से इसको एरेज भी कर सकते हैं। ये सब आपने करना है इस फ़ोटो को अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अगर कुछ गलत हो तो फिर आप ऊपर जो दो तीरे नज़र आ रहे हैं इनसे रीडू कर सकते हैं और अंडू कर सकते हैं। नीचे एक और ऑप्शन आपको नज़र आएगा, एक है रिस्टोर का, एक है इन्वर्ट का। अगर आप किसी पार्ट को लेट्स सपोज यहाँ से एरेज करते हैं फिर इसको रिस्टोर करना चाहे तो फिर आप रिस्टोर पे चलाएंगे तो फिर ये रिस्टोर हो जाएगा। आप यहाँ से इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। और अप्लाई अभी भी नहीं किया हुआ है इसलिए नीचे इसके अलावा भी यहाँ पे टूल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप ये जो फ़ोटो इसके ऊपर हमने ऐड किया है इसके आप बॉर्डर से ऐड कर सकते हैं। ये वाइट बॉर्डर है, अब यहाँ पे ये रेड बॉर्डर इस पे ऐड हुआ है, ये ब्लू बॉर्डर है, ये आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पे एडजस्ट का। एडजस्ट पे ये है कि आप ये जो फ़ोटो ऊपर ऐड किया है इस पे मज़ीद आप इस पे कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, तो यही चीज़ है जो कि पहले वीडियो पे कलर्स चेंज हुए थे, इसी तरह आप यहाँ पे फ़ोटो पे भी कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये फ्लिप का ऑप्शन है, फ्लिप पे जाके आप इस फ़ोटो को साइड्स पे रोटेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है।
आप इस फ़ोटो को यहाँ से फ्लिप भी कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से करना है, और फ़ोटो जिस तरह आप रखना चाहते हैं वैसे आप इस फ़ोटो को रखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये फ़ोटो रखा, इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड किया, एक साइड पे ये वुल्फ नज़र आ रहा है, और इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर सकेंगे। ठीक है ना। अब दोस्तों इन तमाम ऑप्शंस के साथ यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, प्लस पे क्लिक करके इसके अलावा यहाँ पे कोई फ़ोटो या फिर वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो इन तमाम टूल्स को यूज़ करके आपने अपनी वीडियो को एडिट करनी है, और टॉप में ये जो एक तीर का ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है इसको सेव करने के लिए, और यहाँ पर फिर इसके डिफरेंट जो फ्रेम है या फिर इसकी जो रेजोल्यूशन है वो नज़र आ जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजोल्यूशन पे आप इस वीडियो को सेव करें, जैसे कि 1080p या फिर 4K में अगर आपकी वीडियो हो सके 1080p HD पे आप वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करें, और नीचे आपको सेव जो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो है ये आपके मोबाइल गैलरी पे यहाँ से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तरीका है दोस्तों PicsArt ऐप से वीडियोस एडिट करने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।